हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। अभी तक हमने मैथमेटिक्स में 1.1, 1.2, 1.3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स चैप्टर 1 का। तो अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट। और जो होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। और जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। इंटीजर्स भी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होते हैं। और हमने ये पढ़ा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे -225/3, 10/7। ये सब हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स। इवन 0 भी है, वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर। 0 भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर्स। हमने अभी तक ये पढ़ा। और हमने ये पढ़ा जो रैशनल नंबर्स है हम उसको इजीली नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करते हैं, हमने ये भी स्टडीज कर लिया। अब हमको बताना है कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। बट रैशनल नंबर्स जो नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने ये लिया √2। ये जो √2 नंबर है वो क्या है? हमारा इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो जैसे भी जो भी ये रूट्स में नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, ये सब हमारे क्या है? इरेशनल नंबर, क्योंकि इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन सपोज अभी मैंने ये लिया √4, क्या √4 भी मेरा इरेशनल नंबर है? नहीं, √4 मेरा इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि √4 है तो वो किसका हो जाएगा? √4 किसका है ये? तो √4 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। 2 का परफेक्ट स्क्वायर है हमारा √4। तो ये हमारा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। अब जैसे सपोज मैंने ये लिया नंबर 9, तो ये क्या है? ये √9 मेरा इरेशनल नंबर है? नहीं। ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। अभी जैसे मैंने एक और नंबर लिया √7, तो √7 क्या मेरा इरेशनल नंबर है? यस, √7 इज इरेशनल नंबर बिकॉज इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो रूट में नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। और जिसका अगर वो नंबर हमने रूट में लिखा है बट उसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर्स। ओके, तभी आई होप कि आपको रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। अब ये जो इरेशनल नंबर्स है उसको हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हमको हमारे हाइपोटेन्यूस यानी पाइथागोरस फार्मूले की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपको सबको पता है कि पाइथागोरस का फार्मूला क्या है? पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा है पाइथागोरस का फार्मूला। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस फार्मूला। अब इसकी हेल्प लेके हम जो इरेशनल नंबर्स हैं उसको हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। अब ये किसके कैसे लेंगे? तो हाइपोटेन्यूस में जो होता है, हमको पता है कि हाइपोटेन्यूस हमारा जो लॉन्ग, ये जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो साइड राइट एंगल के अपोजिट होता है वो मेरा होता है हाइपोटेन्यूस। और ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है? हाइट है।
तो दिस इज माई राइट एंगल टू ट्राइंगल। अगर अभी मैं इसको फॉर्मूले में लिखूंगी तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया यहाँ पर, ए सी स्क्वायर, बेस मेरा क्या है यहाँ पर, बी सी स्क्वायर, व्हाट इज माई हाइट, ए बी स्क्वायर। ओके, अब ये अगर बी सी मेरा 1 है और ए बी मेरा 1 है, ये जो हमने लिया ये 1 यूनिट है, ये भी मेरा 1 यूनिट है, तो ए सी का मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ये मेरा हाइपो कितना होगा। यस, तो अभी इसी फॉर्मूले में हम इस नंबर को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी क्या है, 1 स्क्वायर, प्लस ए बी भी मेरा क्या है, 1 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम स्क्वायर लेंगे, इसका ये क्या हो गया, 2। अब ये मेरा क्या है, नंबर 2 हो गया। अगर इसको हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। अगर जब हम स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है वो कट हो जाएगा। तो AC का लेंथ क्या बचा, AC इज इक्वल्स टू रूट 2। AC का क्या है लेंथ, 2 रूट 2। तो ये जो मेरे AC है ये मुझे मिल गया AC। अब इसको हमको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, इसी को मुझे नंबर लाइन पर क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, फर्स्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ले। अब हमने एक ये नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, 0 1 2 3। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो मेरा बेस है, अगर मैं यहाँ पर 1 यूनिट लेती हूँ तो दिस इज माई 1 यूनिट, तो ये मेरा यहाँ पर ये बेस है मेरा 1 यूनिट हो गया। अभी बेस के ऊपर जो मेरा हाइट है वो भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो यहाँ से मैंने 1 यूनिट की लाइन है वो ड्रॉ कर दी, तो ये मैंने 1 यूनिट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर ये 0 से मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ तो ये मेरा 1 यूनिट है, दिस इज माई 1 यूनिट, ये भी मेरा 1 यूनिट है, ये दोनों मेरा 1 यूनिट है। तो ये जो है मेरा वो क्या है, √2। हमने अभी इसको फाइंड आउट किया, कैसे हमने फाइंड आउट किया, पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करके। हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट किया ना पाइथागोरस के फार्मूले से, ये 1 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट लिया, तो हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हुआ, √2। अभी हमको यही √2 को हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट। अब मैं इसको स्केल से डिस्टेंस तो नहीं ले सकती, इसको क्या मैं स्केल से मेजरमेंट करके यहाँ पर ये कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि स्केल है जो हमारे उसमें इतना प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं होते। तो अब हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी हमारे राउंडर की, जिसको हम कंपास भी बोलते हैं। अब ये राउंडर को मैं अगर इस पॉइंट पे रख देती हूँ, ये मैंने यहाँ का इसका डिस्टेंस ले लिया, हाइपोटेन्यूज का अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले लेती हूँ, और अगर यही डिस्टेंस को मैंने इस नंबर लाइन पे क्या किया, प्लॉट कर दिया, ये नंबर लाइन पे मैंने इसको एक आर्क कर दिया। ये तो यहाँ पर जो मैंने आर्क किया है, ये यहाँ से मैंने इसका डिस्टेंस लेके इसको यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट कर दिया जो नंबर लाइन पर हमारा था। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या इक्वल है, हाँ, क्योंकि वो मैंने सेम मेजरमेंट से लेके इसी को लेकर मैंने यहाँ पर वो नंबर लाइन पर प्लॉट किया है। तो अगर ये मेरा √2 है तो ये भी मेरा कितना होगा, √2 ही होगा ना। ये मेरा √2 है तो मेरा ये जो डिस्टेंस है वो भी तो सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा √2 ही होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने इसको सपोज नेम दे दिया Q, दिस इज माई Q। तो ये जो पॉइंट है Q वो मेरा क्या होगा, √2। ओके, देखो पहले मैंने क्या किया, एक लंबा लाइन ड्रॉ किया और 1 यूनिट मैंने यहाँ पर उसका बेस लिया, हमने बताया अभी, और 1 यूनिट बेस लिया, 1 यूनिट ही हमने क्या लिया, उसका हाइट लिया और उसको हमने राइट एंगल फॉर्म कर दिया। और अगर ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा 1 यूनिट है, तो मेरा ये √2 है, हमने पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर लिया। अगर ये मेरा √2 है तो ये सेम डिस्टेंस को मैं यहाँ पर लेकर इस पर कंपास पे लूंगी और इसको यहाँ पर एक लाइन आर्क कट करूंगी, तो ये जो डिस्टेंस है वो मेरा सेम है √2, और ये भी मेरा √2 सेम है, और यहाँ पर मैंने पॉइंट कर दिया।
तो ये जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या हो गया, √2। तो ये हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है वो इरेशनल नंबर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। तो दिस इज माई √2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको नंबर लाइंस पे इरेशनल नंबर्स कैसे प्लॉट करने हैं। इसी तरह हम √3, √7 हम प्लॉट इजीली कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक एक्टिविटी हमको दी गई है। इसमें क्या दिया है, द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उन्होंने हमको √2 बता दिया है। नाउ स्टेप्स आर गिवन टू शो √3। अब √3 हमको वहां पर कैसे प्लॉट करना है वो भी हमको इसके क्या दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं यूजिंग द नंबर लाइन यूजिंग √2। नाउ फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। अभी हमें इसको क्या करना है, बॉक्सेस को फिल करके हमारी जो एक्टिविटी दी है उसको कंप्लीट करनी है। तो द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। अब पॉइंट Q कहाँ दिया है हमको, पॉइंट Q हमारा यहाँ पर है। तो जो द पॉइंट Q है वो हमारा क्या है, √2। तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, √2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या दिया बाद में, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। अभी पॉइंट Q से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ कर दी। पॉइंट Q जो कि हमारा क्या है, √2, उसी √2 से हमने क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अभी हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब क्या है, पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन। अभी जो पॉइंट R है वो Q से यूनिट डिस्टेंस में है, यूनिट डिस्टेंस में है। जो पॉइंट R है वो क्या है, Q से हमने 1 यूनिट, क्योंकि जब भी हम इस पे नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो जो भी हमारा हाइट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 यूनिट का ही होगा। अगर नंबर 1 यूनिट से ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। जो भी हमारी हाइट है वो कितनी होगी, 1 यूनिट की ही होगी। तो पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन। उसके बाद क्या दिया है, राइट एंगल्ड ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। तो उसके बाद में क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको फॉर्म किया है। कैसे किया है, OQR। ये बच्चों ORQ नहीं होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर कैसे फॉर्म हुआ है, RQO। Q जो हमारा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। Q हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसका नाम ORQ नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, RQO। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब लेंथ ऑफ OQ दिया है √2। लेंथ ऑफ OQ, ये हमारा जो लेंथ है वो कितना है, √2 है हमारा ये। और लेंथ ऑफ QR, और लेंथ ऑफ QR कितना है, 1 यूनिट उन्होंने हमको दिया है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ OR, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, दिस इज आवर हाइपोटेनियस। तो लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर, यानी कि जो हमारा बेस है, लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर क्या होगा, √2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, √2 का स्क्वायर। अब उसके बाद में क्या दिया है, लेंथ ऑफ QR स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर इज √2 स्क्वायर। OQ स्क्वायर, OQ कितना है बच्चों, √2। तो लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर इज √2 स्क्वायर। अब क्या है, लेंथ ऑफ QR स्क्वायर। तो QR हमारा यहाँ पर है, कितना यूनिट है वो, 1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर। ओके, तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब 2 + 1 हमारा कितना होता है, तो 3। अब लेंथ ऑफ OR का स्क्वायर है ना, ये क्या है, लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ OR को बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो OR स्क्वायर एंड √3 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, बचेगा लेंथ ऑफ QR इज इक्वल्स टू √3।
है ना। ये स्क्वायर और इसके रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कट हो गया, तो हमारा क्या बचा, क्यू आर इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा जो लेंथ ऑफ ओ आर है वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ ओ आर इज √3। लेंथ ऑफ ओ आर क्या हो गया हमारा, √3। ओके, तो ड्रॉ एन आर्क विद द सेंटर ओ। अब सेंटर एज अ ओ करेंगे एंड रेडियस ओ आर, यहाँ पर हमने किया और यहाँ से हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। आर्क के बाद करने के बाद में जो हमने आर्क यहाँ पर ड्रॉ किया है वो हमारा कितना डिस्टेंस है, √3 का क्या है, √3। दिस इज आर √3। √3 पॉइंट सी हमारा क्या है, √3। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड आर्क एज सी। द पॉइंट सी शोज द नंबर √3। ये जो नंबर है बच्चों वो क्या होता है हमारा नंबर √3 को। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको बता दिया कि √2 हम कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब हम इसमें करना है हमको √5। अब हम देखेंगे √5 हम किस तरह से नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो √5 प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो √5 है इसमें इसको अगर हम क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं तो क्या नंबर आएगा, इन यूनिट बेस, क्योंकि हमारा जो हाइट होता है, आई हैव टोल्ड यू कि हमारा जो हाइट है वो ऑलवेज विल बी 1 ओनली। वो हमारी हाइट है वो यूनिट 1 में ही होगी। तो जो √5 है अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगी तो ये क्या बचेगा, इसमें क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास में होगा 4 + 1। ओके, तो जो ये जो 4 है वो क्या है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। इज दिस माई परफेक्ट स्क्वायर, यस। तो ये जो हमारा क्या बन गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हमारा जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि हमको बेस और हाइट चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट द हाइपोटेनियस। अब इरेशनल नंबर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यानी कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वही हमारा इरेशनल नंबर होता है ना। हमने अभी देखा कि हाइपोटेनियस हमारा इरेशनल नंबर है, तो हाइपोटेनियस की हेल्प लेकर ही हम नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर है वो प्लॉट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको यूनिट में प्लॉट किया, स्प्लिट किया 5 को, तो आया मेरे पास 4 + 1, क्योंकि यूनिट हमारा हाइट है वो हम उन्होंने क्या बोला है, हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, यस। मुझे जब तक इस नंबर को स्प्लिट करते जाना है जब तक मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता, बट √5 में मुझे फर्स्ट स्टेप में ही परफेक्ट स्क्वायर है वो मिल गया। तो हमारा क्या हो गया, 2 स्क्वायर इज प्लस 1 स्क्वायर। तो आई गॉट ये परफेक्ट स्क्वायर। अगर अभी मैं इसको हाइपोटेनियस में लगा देती, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, हमारा बेस क्या होगा, O से लेके 2 यूनिट, क्योंकि हमने क्या लिया, ये 2 ना, 2 + 1, दिस इज 2 + 1। तो ये जो बेस है हमारा क्या है, 2। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक 2 तक हम एक ले लेंगे, ये हमारा यहाँ पर है। तो अब हम समझो इसको ना एक पॉइंट दे देते हैं, हम इसको दे देते हैं Z। ये पॉइंट जो 2 है वो मेरा क्या हो गया, Z। अभी यहाँ Z से मुझे 1 सेंटीमीटर का क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी, परपेंडिकुलर लाइन है टू ड्रॉ। मैंने 2 सेंटीमीटर की क्या लिया है, 1 यूनिट, तो मैं 2 सेंटीमीटर का ही 1 यूनिट यहाँ पर भी लूंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से मुझे क्या बनाना है, राइट एंगल। ये मेरा राइट एंगल बन गया। तो X Z Y मेरा क्या है बच्चों, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो मेरा X और Z है, X और Z के बीच की जो लेंथ है वो कितना है, 2 है, और ये हमारा क्या है, 1 है। अब हम अगर हाइपोटेनियस का फार्मूला यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस फार्मूला पाइथागोरस OX, तो लेंथ ऑफ OX स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर XZ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर XZ स्क्वायर। ओके,
अब हमारा लेंथ ऑफ ओ एक्स हमको नहीं पता, दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओ एक्स स्क्वायर। अब एक्स जेड हमारा कितना है, एक्स जेड हमारा, सॉरी दिस इज वाई जेड, ये क्या है बच्चों, वाई जेड, ये क्या है, ये आप इसको कंसीडर मत करना, ये वाला है हमारा, तो ये हमारा ओ ने ये हमारा 0 है, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, वाई एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अभी वाई स्क्वायर की हमको पता नहीं वैल्यू क्या है, वाई जेड स्क्वायर मेरा कितना है यहाँ पर 2, तो मैंने यहाँ पर लिया 2 स्क्वायर। एक्स जेड मेरा कितना है 1, तो मैंने यहाँ पर लिया 1 स्क्वायर। अब वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ओनली, तो वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1। ओके, दिस इज 1। अब वाई स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, अब क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये जो स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो ये और ये स्क्वायर है वो कट हो जाता है, तो अभी हमारे वाई एक्स की वैल्यू कितनी बची, √5। वाई एक्स हमारा कितना हुआ, √5, तो ये जो है वो क्या है हमारा √5। ये हमारी वैल्यू किसकी है, √5। तो यहाँ पर हमको √5 मिल गया, दिस इज आवर √5। हमने बेस उसको स्प्लिट किया। अब इसको यहाँ से लेके इसका ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज आवर √5। ये हमारा डिस्टेंस कितना है, √5 का है ना, तो ये सेम डिस्टेंस लेकर मैंने इस यहाँ से एक क्या किया, एक पॉइंट लगाया, आर्क, जो हमारी लंबर लाइन है उस पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये सेम डिस्टेंस लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगा दिया। अब ये एक पॉइंट जो हमने यहाँ पर लगाया है वो क्या है हमारा, √5। ये जो पॉइंट है, सपोज हमने ये पॉइंट को ले लिया C, तो पॉइंट C हमारा क्या है, √5। पॉइंट C क्या है बच्चों, √5। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ये सम। देखो हमारे पास में हमको क्या करना था, √5 को हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो √5 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आई हैव टू स्प्लिट इट। मैंने पहले इसको स्प्लिट किया, बट हमारा जो हाइट होना है वो क्या होगा, इट शुड बी 1 ओनली, यूनिट 1 होगा। तो अभी हमको जब मैंने इसको स्प्लिट किया 4 + 1, तो क्या बचा 2, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब 4 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 2 का, तो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो हमें मुझे मिल गया 2 + 1। आई गॉट इट। अब ये जो मेरा ये है 2, ये हमारा क्या होगा, बेस, और जो 1 है वो क्या होगा हमारा हाइट। अकॉर्डिंग टू द बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस फार्मूला, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फर्स्ट आई हैव ड्रॉन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करने के बाद में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस में जो बेस है वो मेरा 2 स्क्वायर है, हाइट है जो मेरा 1 स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 + 1 जो हमने स्प्लिट किया था वही हमको फिर से मिल गया यहाँ पर। तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। अब ये जो हमको स्क्वायर है यहाँ से निकालना है, तो बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, हमने क्या किया, बोथ द साइड्स हमने रूट्स ले लिया। तो ये जब हमने रूट्स लिया तो ये और ये जो है स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, और तो वाई एक्स इज इक्वल्स टू √5, जो हाइपोटेनियस था वो हमको क्या मिल गया, √5। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, √5। दिस वैल्यू इज √5। अभी इसका ही हमने सेम डिस्टेंस लिया हमारे कंपास पे, और यहाँ पर 0 पे रखकर उसको एक लंबर लाइन पे पॉइंट किया, और जो ये पॉइंट हमने किया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमको। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, C, और जो ये C है वही हमारा पॉइंट क्या है, √5। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। अब हमको नंबर लाइन पे √7 प्लॉट करना है।
अब हम ये भी देख लेते हैं हम कैसे √7 को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। जल्दी से हम देख लेते हैं। तो पहले हमको √7 का को प्लॉट करने के लिए √7, तो अभी √7 जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो 6 + 1 मिला, तो 6 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अभी ये 6 का हम करेंगे तो हमको क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर मिला नहीं मिला, तो 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमको 6 को भी हम स्प्लिट कर देते हैं। √6 को हम स्प्लिट करेंगे तो हम क्या करें, हमको क्या मिला 5 + 1। 5 + 1 क्या 5 जो हमारा है वो परफेक्ट स्क्वायर है? 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को भी स्प्लिट करेंगे। तो हमने 5 को भी स्प्लिट कर दिया, तो 4 + 1। 5 को जब हम स्प्लिट करते हैं तो बच्चों हमको क्या मिला 4 + 1। यस, अभी जो हमारा नंबर आया ये 4 किस है परफेक्ट स्क्वायर? यस, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 स्क्वायर का, है ना। तो ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको 2 और 1 मिल गया। अभी हमने पिछले सम में लास्ट सम में हमने √5 प्लॉट किया था। उसी √5 को प्लॉट की हेल्प लेकर हम √6 और √7 है वो भी इजीली इस पे प्लॉट कर सकते हैं। तो फॉर दैट फर्स्ट हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। हमने इस पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमको क्या करना है, पहले प्लॉट √5 हम इस पर प्लॉट करेंगे। तो हम √5 कैसे प्लॉट करेंगे, अभी हमने किया था बेस 2 लिया था, बेस 2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, बेस 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारा बेस 2 हो गया। तो ये जो हमारा ये पॉइंट है ये क्या है बच्चों, दिस इज बेस 2। अब मुझे यूनिट 1 लेना है, तो अब मैंने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है, तो मैं 2 सेंटीमीटर का ही 1 यूनिट लूंगी। मैंने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो फॉर्म कर लिया। ये हमने लास्ट सम में भी किया था। इसको मैं नेम दे देती हूँ P, दिस इज Q, और ये हो गया हमारा R। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, P और Q का डिस्टेंस लेंगे। P और Q का डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क हमने यहाँ पर लगाया। P और R का जो डिस्टेंस देके, अब ये जो पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला है वो क्या है, मेरा पॉइंट √5। तो समझो मैंने ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये दे दिया A। तो जो A पॉइंट है वो मेरा है √5। पॉइंट A इज √5। अब जो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, उसी को लेकर मुझे बेस कर यहाँ पर एक और उसी के जो रेट हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है उसके ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमने जहाँ पर हमने √5 को प्लॉट किया है। अब √5 मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, तो मेरे जो मैंने कहा अभी आपको कि ये जो है वो क्या है 1 सेंटीमीटर का। तो मैं सेम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। और अब यहाँ से ये जो पॉइंट है इस पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म कर दिया। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल था, ये भी मेरा राइट एंगल मैंने यहाँ पर फॉर्म किया। अब यहाँ का जो बेस है, अब जो पहले हमने जो ये किया था वो हमारा कितना था √5। तो √5 से हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब इसकी जो न्यू हमारा जो बना है, अभी हमने क्या दिया है इसको PQ, ये A दिया है, PA इसको हम दे देते, ये वाला जो पॉइंट है न्यू जो पॉइंट आया है उसको सपोज हमने दे दिया B। अब ये हमारा पॉइंट क्या हो गया B। तो अब क्या है हाइपर, ये हमारा देखो अब यहाँ से ये P से लेकर A तक का जो मेरा डिस्टेंस है, फ्रॉम पॉइंट P से लेकर जो A तक का मेरा डिस्टेंस है, अब वो मेरा क्या हो गया √5, और ये तो मेरा 1 ही है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज, अभी हम फॉर्मूला जो है थियरम हम क्या करते हैं, PB, तो लेंथ ऑफ PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू P, अभी हमने यहाँ पर क्या पॉइंट डाला था A, तो PA जो हमारा बेस है का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो अभी लेंथ ऑफ PA हमारा क्या है
√5 लेंथ ऑफ पी है, अभी हमने यहाँ पर किया ना प्लॉट पी, अभी यहाँ पर ये क्या है 1 है। इतना समझ में आया बच्चों। लेंथ ऑफ पी ए जो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, अब हमारा जो वो क्या है न्यू बेस है, न्यू बेस हमारा क्या हुआ √5 और ये हमारा 1 हुआ। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का हमने स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर है ना, तो लेंथ ऑफ पी बी स्क्वायर, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रहता है तो ये कट हो जाएगा, तो √5 हो गया, और सॉरी ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 5 + 1 ये क्या हुआ 5 + 1 हुआ, यहाँ पर 5 + 1 हुआ, तो लेंथ ऑफ पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 + 1 हमारा क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, स्क्वायर की जो ये है हमको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमने इसको भी स्क्वायर रूट में ले लिया, पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √6, तो ये स्क्वायर और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लेंथ ऑफ पी बी क्या हुआ √6। यानी कि अभी जो हमने ये किया है लेंथ पी बी जो अब हमारा न्यू आया है उसकी लेंथ कितनी है √6, उसकी लेंथ हमारी कितनी है पी बी जो अभी हमने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ क्या है पी बी। अब मैं इसको P को और B तक का हम इसको करेंगे एक्सटेंड, टेक द डिस्टेंस ऑफ P एंड B, टेक P और B का हमने डिस्टेंस लिया और P और B का डिस्टेंस लेके हमने एक आर्क हम यहाँ पर और लगाएंगे, हमारा एक न्यू आर्क अभी हमने इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिला, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों वो हमारा क्या है √6, वो हमारा क्या है ये √6। अब यहाँ से हम अगेन क्या करेंगे, एक यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा 1 यूनिट है हमारा 2 सेंटीमीटर का, सेम पैरेलल लाइन ही हम ड्रॉ करेंगे, इन सब की लाइंस क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर की से लेके 0 तक हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हमने करी यहाँ से लेकर यहाँ जो हमारा P है यहाँ तक हमने एक फिर से ट्रायंगल है वो फॉर्म कर लिया। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है, अब हमने फाइंड आउट किया ये हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है √6 का, तो हमको √6 मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना था √7, हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों √7, हमने √6 तक इसमें फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे √7, अब हमने जो न्यू ट्रायंगल फॉर्म किया है √6 का, ये तो हमारा P ही रहेगा, इसको हम दे देते हैं पॉइंट C, ये हमारा जो न्यू पॉइंट है वो पॉइंट C, और ये जो पॉइंट √6 का जो हमारा पॉइंट बना है उसको हम क्या नाम दें, उसको हम नाम दे देते हैं S। तो हमारा जो न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो क्या है PCS। अब यहाँ पर जो P से लेकर जो S तक का हमारा डिस्टेंस है, P से लेकर S तक का जो हमारा डिस्टेंस है उसकी अभी कितना है उसका, दैट इज √6, वो हमारा क्या है उसका डिस्टेंस √6। अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो हाइपोटेनियस, अब हमारा न्यू हाइपोटेनियस क्या हुआ, हमारा अभी जो न्यू ट्रायंगल बना है वो क्या है PCS। तो PCS हमारा जो न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसमें हाइपोटेनियस क्या है हमारा, लेंथ ऑफ PC² इज इक्वल्स टू अभी क्या है बेस, तो बेस हमारा क्या है PS² प्लस PC²। ओके, लेंथ ऑफ PC वी हैव टू फाइंड आउट, तो PS हमारा क्या था बच्चों अभी जो हमारा न्यू बेस आया वो हमारा क्या है √6, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा √6, और हमारा PC तो 1 का स्क्वायर ही है, इसका भी हमको स्क्वायर लेना है। तो लेंथ ऑफ
पी सी स्क्वायर। अब ये रूट और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमने बहुत बार कर लिया। ये 6 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 6 + 1 7। अब लेंथ ऑफ पी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब हमको ये जो स्क्वायर है वो यहाँ से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो अभी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। by taking in bracket we have to write what we are doing, by taking square root on both the sides. ओके अब ले लिया, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पी सी क्या होगा हमारा √7। तो अब जो हमने न्यू ये हमारा पी सी आया है वो क्या है हमारा पी सी। दिस इज ये हमारा क्या है पी सी, दिस इज अवर पी सी। ये और ये जो लाइन है वो हमारी क्या है पी सी। अब पी सी की लेंथ कितनी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पी सी इज हमारा √7। ये क्या है हमारा √7। अभी हमने फाइंड आउट किया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ पी सी लेंगे। लेंथ ऑफ पी सी हम राउंडर पे लेंगे, पी और सी के बीच का डिस्टेंस लेंगे। ओके लेंथ ऑफ पी सी का हमने डिस्टेंस लिया और फिर एक आर्क और यहाँ पर लगा देंगे। अब हमको ये जो न्यू आर्क मिला है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या हुआ √7। ये जो हमने लगाया है ये जो आर्क है हमारा वो क्या है बच्चों √7। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले है कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने √5 इस पे को प्लॉट किया, √5 के हेल्प से हमने √6 प्लॉट किया, √6 की हेल्प से हमने √7 है वो यहाँ पर हमारा प्लॉट कर दिया। पहले हमने इसको स्प्लिट किया, √7 6 + 1, 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमको फिर से हमने इसको स्प्लिट किया। 5 + 1, 5 इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 को भी हमने फिर से स्प्लिट किया। 4 + 1, फिर हमको यहाँ पर क्या मिला परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों।